अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में एक कारोबारी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला पढ़ा लिखा नौजवान लड़का किस तरह से टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गया और फिर आगे से आगे बढ़ता चला गया। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इकबाल मीर लाहौर का रहने वाला था और इसका ताल्लुक़ लाहौर के बड़े कारोबारी घराने से था। ये दो भाई थे। इनके दूसरे भाई का नाम शहजाद मीर है और शहजाद मीर बिजनेसमैन है और इसका जुराइम की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। इकबाल मीर ने 6 क्लास से 10th क्लास तक लाहौर मुस्लिम हाई स्कूल में तालीम हासिल की और मैट्रिक के बाद लाहौर MU कॉलेज में एडमिशन लिया। इकबाल मीर के वालिद मीर मोहम्मद ज़िक्रिया शरीफ इंसान थे और गवर्नमेंट के सप्लायर थे। गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सप्लाई करते थे। इसके अलावा उन्होंने कपड़े का कारोबार भी शुरू किया और आज़म क्लॉथ मार्केट लाहौर में मीर फ्रंटियर क्लॉथ स्टोर के नाम से बिज़नेस किया। इकबाल मीर के दादा मीर मोहम्मद यूसुफ लाहौर आज़म क्लॉथ मार्केट के बानी और सदर भी रहे। कॉलेज में दाखिले के बाद इकबाल मीर जल्द ही लाहौर MU कॉलेज में PSF यानी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी बन गया और उस वक़्त PSF का सदर तनवीर खाकवानी था। इनके ग्रुप में शामिल साथियों में हाफिज़ ग़ुलाम मुहय्युद्दीन, अज़ीज़ बलोच, ज़हीर बाहू, गुलशन फ़िशां, उमर शरीफ बुखारी और बहुत से दूसरे लोग भी शामिल थे। इन्होंने लाहौर MU कॉलेज में MSF का होल्ड ख़त्म करके अपना PSF का होल्ड कायम कर लिया था। इसी तरह वक्त गुज़रता गया और इकबाल मीर के तल्लुकात लाहौर में बढ़ते गए। उसी दौरान इकबाल मीर की दोस्ती टीपू ट्रक्कां वाला और बाबर बट लखू डेरिया से भी हो गई, जिनका असर रसूख लाहौर समेत पूरे पंजाब में था और इनकी बहुत से ग्रुपों से दुश्मनियां भी थीं। कई मुकदमात भी थे। उसी दौरान एक कत्ल हुआ जिसका मुकदमा इकबाल मीर, बाबर बट लखू डेरिया और टीपू ट्रक्कां वाला पर दर्ज हुआ। जुराइम की दुनिया ऐसी है जिसमें हर वक्त मौत सर पर मंडलाती रहती है। अब इकबाल मीर, बाबर बट और टीपू ट्रक्कां वाला कत्ल के मुकदमे में मुकदमा वार हो गए, जिसके कुछ अरसे बाद इकबाल मीर मुल्क से बाहर चला गया और फिर मुल्क वापस आने पर गिरफ़्तार हो गया और जेल चला गया। केस चलता रहा और कुछ अरसा जेल में रहने के बाद इकबाल मीर जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद इकबाल मीर ने अपना बिज़नेस शुरू कर लिया। ज़राए के मुताबिक इकबाल मीर के बिज़नेस में बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थीं और ज़राए के मुताबिक इकबाल मीर किसी किस्म के नशे का आदी भी नहीं था और इसने अपनी ज़िंदगी में कभी सिगरेट का नशा भी नहीं किया था। इकबाल मीर रख रखाव वाला इंसान था, लेकिन जुराइम की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो कभी माफ़ नहीं करती। फिर अचानक लाहौर में 8 कत्लों का वक़ूआ हुआ, जिसको मशहूर आरिफ बिंडर कत्ल केस कहा जाता है, और दिन दहाड़े 8 कत्लों से पूरा लाहौर शहर लर्ज उठा था। इस वक़ूए में कत्ल होने वालों में आरिफ बिंडर, एक TMO, 4 एलिड फोर्स के जवान और आरिफ भिंडर का एक भांजा भी शामिल थे। इन कत्लों में इकबाल मीर का दोस्त जाहिद भी कत्ल हुआ था और इन 8 कत्लों के मुकदमा में इकबाल मीर भी नामजद हो गया। इन कत्लों में नामजद होने पर इकबाल मीर जेल चला गया और 42 महीने तक जेल में रहा। मुकदमे से बरी होने पर सन 2011 में तमाम केसेस से क्लियर होकर जेल से रिहा हो गया। 302 के अलावा इकबाल मीर पर भत्ताखोरी, अगवा, इक़दाम कत्ल या नाजायज़ कब्ज़ों वगैरह जैसे मुकदमात नहीं थे और इकबाल मीर सन 2011 से सन 2012 तक लाहौर के टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल रहा।
تمام کیسز سے کلیئر ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے اپنے بزنس میں مگن ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس نے کیبل نیٹ ورک کا کام جو لاہور کے گلشن راوی اور سمن آباد کے علاقے میں تھا اس میں بھی اس نے پارٹنرشپ کر لی۔ اسی دوران ملک عامر عرف امو اور میاں کاشف جو کہ سمن آباد لاہور کے رہائشی تھے آپس میں دوست بھی تھے اور یہ اکٹھے کاروبار بھی کرتے تھے۔ اچانک سے ملک عامر عرف امو اور میاں کاشف کا کاروباری لین دین میں آپس میں جھگڑا ہو گیا جو کہ حل نہ ہو سکا، اور اس لین دین میں اقبال میر کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ملک عامر عرف امو نے اپنے پارٹنر میاں کاشف کو شوٹرز کے ذریعے قتل کروا دیا۔ جس کے بعد میر اقبال کو جب یہ پتہ چلا تو وہ معززین علاقہ کے ساتھ میاں کاشف کے گھر گیا اور جا کر حلف دیا کہ اس کا میاں کاشف کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ بات جانتا بھی نہیں تھا۔ مگر سن 2014 میں میاں کاشف کے دوست فیصل بٹ نے اقبال میر کو قتل کر دیا اور جیل چلا گیا، اور یہ کیس ابھی چل رہا ہے۔